एक प्रोग्राम में हमें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ज्वाइन करी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने धांधली से जंग लड़ी कि सारा निज़ाम धांधली का है। आज उसी की हुकूमत के अंदर धांधली का फिर शोर गोगा है और इलेक्शन कमीशन के अंदर रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि हाँ जी 14 हल्कों के अंदर धांधली हुई है। क्या चल रहा है मैडम, क्या कानून साजी की आप लोगों ने, और अगर की तो कौन सी की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 साल जो स्ट्रगल है वो ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की ही रही है। और हम आज भी गवर्नमेंट में आने के बाद भी हमारी सोच चेंज नहीं हुई। ऑल दो लोगों के जो मैनिफेस्टो है वो और होते हैं और कैंपेन स्लोगन्स और होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर ऑल टुगेदर आके चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप ये देखें कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट सेनेट के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जबकि गवर्नमेंट्स को हमेशा सेलिंग एंड बाइंग उन्हीं को सूट करती है। और फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इखलाकी तौर पर तो हमने वो इलेक्शन जीत लिया है। अगर हम मीडिया की बात करें, अगर हम आवाम की बात करें, तो सब ने इस बात को सराहा है कि जो लोग कहते हैं वोट को इज्जत दें और इस तरह की जो कैंपेन सो कॉल्ड पीडीएम, ये तो आप कह रही हैं ना मुसर्रत साहिबा कि आपने अखलाकी तौर पर जीत रही है इलेक्शन। ऑपोजिशन तो कुछ और कह रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है, रिटर्निंग अफसर ने आज कुछ और कहा है। मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करती हूँ कि सबसे पहली एप्लीकेशन, पहली प्रेस टॉक आप निकालें मरियम साहिबा की भी और कैंडिडेट नौशीन साहिबा की भी, उन्होंने जो एप्लीकेशन भी दी थी वो आप जरा एप्लीकेशन पढ़ें। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसको चलाएं। वो एप्लीकेशन ये थी कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं यहाँ पे री इलेक्शन कराया जाए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इस सारी जो भी एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी कह लें या बहाम कह लें, उनमें से 16 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे कैंडिडेट असजद मल्ली साहब जीते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये सारा वो इलाका था जहां पे हमारे कैंडिडेट का जोर था या उनकी घर की यूनियन काउंसिल्स थी। वो इलाका ऐसा था जहां पे पीटीआई, पिछले भी अगर आप 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स निकालें तो आपको समझ आएगी कि टर्नआउट कितनी ज्यादा थी। हमेशा कैंडिडेट जिस इलाके से होता है, दोनों कैंडिडेट्स का अपने अपने एरिया में जोर होता है और वहां पे टर्नआउट भी हमेशा ज्यादा रहती है और वहां पे लीड भी बड़ी होती है। और इनको चूंकि पता था यहाँ पे हमारी लीड ज्यादा है, तो इसलिए इन्होंने जानबूझकर शरारतन कहा, जैसे भी कहा, बदनीति पे मबनी जो भी कहे। लेकिन अब ये सारे मफरूजे खत्म हो जाते हैं। लेट्स सपोज मान भी लें जो इनकी सो कॉल्ड जो भी एलिगेशंस है, लेकिन अगर उस पर री इलेक्शन कराई जाए तो पता चल जाएगा कि कौन सा। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि आप री इलेक्शन कराएं और वो कह रहे हैं पूरे हल्के के अंदर आप कराएं री इलेक्शन, तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखें, फिर इस तरह इनकी तो ख्वाहिशों पे जाया जाए तो ये तो पूरे 2018 के इलेक्शन को चैलेंज करके बैठे हैं। फिर अगर इन्हीं की बात को अगर हम फॉलो करें, इनकी पहली एप्लीकेशन जो थी, ये अपना स्टांस बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि इनको आदत है अपनी बात पे कायम ना रहने की, झूठ बोलने की, बेसलेस प्रोपेगेंडा करने की। अगर इस बात को माना जाए तो फिर हमने भी तो एक धरना दिया था, इन्होंने तो एक हल्का नहीं खोला था। एक हल्के पे हमारी फरमाइश पे और हमारी इतनी बड़ी मूवमेंट के अगेंस्ट इन्होंने कोई, लेकिन आपने तमाम अदालती फोरम्स तो आपने अडॉप्ट किए थे ना मुसर्रत साहिबा। अगर ये अदालती फोरम अडॉप्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन आज कह देता है नहीं जी पूरे हल्के के अंदर इलेक्शन होगा, तो आप क्या कंटेस्ट करेंगे उसको या आप करा देंगे? सबसे पहले तो 2-3 चीजें मैं लीगल यहाँ पे ऑप्शंस रखूंगी सामने, लेकिन जो भी हमारे मुल्क के इदारों ने आज तक डिसाइड किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी उन पे अटैक नहीं किया, कभी हम उससे मुनहरिफ नहीं हुए और कभी हमने खुदा ना खास्ता अपने जितने भी हमारे इस मुल्क के इदारे हैं उनको ओबे करते और हमें करना चाहिए। सबसे जो अहम बात है वो ये कि अगर कानून की नजर में देखा जाए तो जब काउंटिंग हो गई तो इलेक्शन कमीशन इस चीज का मजाज नहीं है कि वो हमारा रिजल्ट होल्ड करे। होता यह है कि वो रिजल्ट उनको जो भी आया अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट उसके ऊपर सवाल उठाता है तो वो उसने आगे जाना था। लेकिन इसमें इन्होंने होल्ड किया, ओके, प्रेशराइज हुए या जो भी, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहस खत्म इस चीज पे होती है कि आप कैंडिडेट हो, आपने जिन 20 हल्कों या 20 कह लें पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आपने जो लीगल आपकी एक तो उसको एंटरटेन किया जाएगा या आपकी प्रेस टॉक और मीडिया के ऊपर फरमाइश को एंटरटेन किया जाएगा। जब कैंडिडेट ने खुद 20 पोलिंग स्टेशंस की एप्लीकेशन दी है तो अब ये किस, अच्छा चलिए ये तो बात होगी ना री पोल की या री इवैल्यूएट करने की कि जी कौन कहाँ पर स्टैंड करता है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू से पीछे लेकर जाते हैं कि सारा मामला हुआ क्या, आपकी अपनी क्या राय है, क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो ये धुंध
के बायस ये जो धुंधला गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये कहाँ गए, ये हुआ क्या, ये क्या मामला, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो इसमें पीएमएलएन ने बहुत जबरदस्त तरीके से वो खेली है। वो तो खेली है ना, आप बताएं मैडम, आपकी जो है इस पे क्या राय है, वो कहाँ गए वो लोग? देखिए, उनका खेलना ही तो इसके नताइज के साथ रिलेट करता है कि सबसे पहले तो उन्होंने मीडिया कैंपेन अच्छी की। उन्होंने ये देखिए, मीडिया के जहां से भी रिजल्ट्स आएंगे मीडिया ने तो अनाउंस करने होते हैं, उन्हें तो ये रेस लगी होती है कि पहले खबर कौन देगा। उसके बाद इन्होंने अपने जो ये शो करा, ये इंप्रेशन ये दिया बाय द ट्वीट्स। भाई 1 बजे ये खातून कैसे कह सकती हैं, 5 बजे 4 बजे ये खातून चले, वो तो एक उन्होंने टॉल क्लेम किया जोश गरमाने के लिए लोगों का, कारकुनों का, जी हम जीत गए और ये है वो है। लेकिन ये तो आज मुसर्रफ साहबा आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने इन्होंने एडमिट किया है, जो ये 20 में से जितने लोग आज वहाँ पर मौजूद थे, पहुंचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उन्होंने कहा, किसी ने कहा हमारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, किसी ने कहा इंटरनेट नहीं आ रहा था, किसी ने कहा धुंध बहुत ज़्यादा थी, किसी ने कहा मुझे आने में मसला था, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ एक स्क्वाड लगा था पुलिस का, आप वायरलेस के जरिए बता देते। देखें, एक तो ये कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब उसमें मुसर्रत जमशेद चीमा या डार साहब बैठ के यहाँ पे एनालिसिस देने की बजाय लेट द वेट के उनकी क्या स्टेटमेंट आती है। मैं आपसे आपकी राय ले रहा हूँ कि आपको क्या लगता है वो किधर गए? मैं दे रही हूँ ना, मैं राय ही दे रही थी कि इन्होंने सबसे पहले तो प्रोपेगेट अच्छा किया। सबसे मैं अर्ज करूं कि इनको कहा गया कि आप भी बस स्क्वाड के बगैर तो आ ही नहीं सकते थे, और वाकई हर एक के अपने अपने अलग अलग इश्यूज थे, और ये फर्स्ट टाइम तो ऐसे हुआ ही नहीं, और सबके मसले एक ही टाइम पे हल हो गए, ये भी गौरतलब बात है। मेरी प्लीज अर्ज सुन लेना। जी जी, होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता है कि रिजल्ट सुबह तक होते हैं, डिले होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर गेम अच्छी खेली कि इन्होंने वो जो पोलिंग स्टेशन जहां पे हमारी लीड ज्यादा थी, जिनके बेसिस पे कंक्लूजन आनी थी हमारे कैंडिडेट के जीतने की, इन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दिया प्रोपेगेंडा करके। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। प्राइम मिनिस्टर ने कल जब ये बात कर दी और अपने कैंडिडेट को ये कह दिया कि आप रीपोलिंग की एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो चीज सेम नौशीन साहिबा ने कही है, तो उसके बाद ये सारी जो फजूल किस्म की, बेसलेस किस्म की एलिगेशन है, ये खत्म होनी चाहिए। इनका हाल ये है कि अगर हम ये इस पे पूरे हल्के पे भी इलेक्शन करा लेते तो फिर उसके बाद ये अच्छा, ये बताइएगा मैडम, चलाना है तो फिर तो 2018 ठीक है, चलें हम आईनी रस्ते का आपने जिक्र किया। अब अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है, जुमेरात तक उसने पेंडिंग किया है ये इसकी मजीद प्रोसीडिंग्स, वो अनाउंस कर देता है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट ज़्यादा निकले हैं, ये इलेक्शन ये वो जीत गए हैं, आप कंटेस्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इट्स टू अर्ली टू से। इलेक्शन कमीशन कैसे ये कह सकता है कि पीएमएलएन के वोट ज्यादा निकल आए या किसी के? अभी तो इलेक्शन कमीशन नहीं कहना, और किसने कहना मुसर्रफ साहबा? लेट मी क्लियर इट कि अभी हम मफरूजों पे बात नहीं कर सकते। देखिए, अभी नहीं, मैं तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा हूँ, पार्टी का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ये है, लेट मी क्लियर इट टू यू। एक चीज सामने है जो ऑब्वियस है, उसके ऊपर हम मफरूजा नहीं लगा सकते। वो ये है कि जो ये 20 पोलिंग स्टेशन है, या इनके ऊपर री इलेक्शन होगी। अगर ये नहीं इस पे मानेंगे तो फिर जो रिजल्ट्स पहले के हैं वो इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करने पड़ेंगे, और हम इस पे हक रखते हैं कानून की हैसियत से। हमने कानूनी बात करनी, हमने मफरूजों पे बात नहीं करनी। मफरूजे वहां हम चला सकते हो, जो अगला सेनेट का इलेक्शन है उस पर हम सपोज करके बात कर सकते हैं। ये चीज हो गई है, और होने के बाद इसके ऊपर 2 नतीजे हैं। नंबर 1 ये कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो पहले रिजल्ट बना है, जो काउंटिंग है, उसकी रिकाउंटिंग हुई है, वोट आपके वो जो बैलेट पेपर्स मौजूद हैं, इनकी 10 दफा रिकाउंटिंग करें और इसको अनाउंस करें। इन्होंने अनाउंस नहीं किया, जो कि इनका करना बनता था। उसके बाद कैंडिडेट्स जाते तो ये सारी प्रोसीडिंग सब कुछ हो जाता, लीगली ये था। इन्होंने नहीं किया, इस पे 2 लाशें गिरी, जो भी नून की जो गंदी सियासत थी, जो खून रेजी की सियासत थी। आप 2 इसमें ऑप्शंस हैं सीधी कानून की नजर में। एक, जो कैंडिडेट नौशीन साहिबा ने एप्लीकेशन दी थी 20 पोलिंग स्टेशंस की, हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ओके आए, करा लेते हैं, मैदान लगाएं। दूसरी ऑप्शन, अगर वो इस पे नहीं आते तो फिर इखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट को अनाउंस करना होगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, वेरी प्रिसाइज आपसे आंसर चाहिए। ये बताइए, बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रजिस्ट्रेशन आपने की कि आने वाले वक्त में मजीद अगर ज़िमनी इंतखाबात अगर मुल्क के अंदर हो जाएं, ये जनरल इलेक्शंस हो तो साफ़ होंगे, शफाफ होंगे? ये जो आज मसला है ये नहीं होगा, क्योंकि एक के ऊपर ही पूरे मुल्क के अंदर ही पूरे मुल्क का इलेक्शन बना दिया गया। मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट है, इमरान खान ने इस हल्के के इलेक्शन को, तो किस तरह मेक श्योर करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर इतनी अच्छी लेजिस्लेशन हो कि इस किस्म के मसले ना हो?
देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट जब हमारी नहीं भी थी, जब हमने अपनी मूवमेंट चलाई थी, जब हमने मार्च किया था, जब हमने धरना किया था, हमारा एक ही बात पे हम माने थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। इन्होंने नहीं की। आगे भी जब भी हम कोई भी कानून साजी करने की कोशिश करते हैं, उसको अपोज करते हैं, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स इनको सूट नहीं करती, बिकॉज ये आपको पता है प्री बुक्ड और प्री प्लान तरीके से आते हैं। हम इंशाल्लाह ताला राइट आफ्टर सेनेट सबसे पहले हमने जो काम करना है, हमने इस मुल्क में फिर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की राह हमवार करनी है। उसकी पहली चीज हमने पहली बुनियाद रख दी है। कब करेंगे मैडम, कब करेंगे? गवाह रहेगी कि हमने जो सेनेट इलेक्शन है उसको इसीलिए हमने कहा है कि ये जो मांगा की बंदी है, इसको बंद किया जाए, और जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जो हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, उनको भेड़ बकरियों की तरह बेचने की बजाय, बिकॉज चंद काली भेड़े होती है जो पैसे लेते हैं, सारे नहीं लेते, लेकिन हम सबकी इज्जत एट स्टेक आती है। तो इसमें इंशाल्लाह हम लेजिस्लेशन करेंगे, जो भी दुनिया में वजह करदा तरीके हैं, जो वजह करदा तरीके हैं, उसके मुताबिक आप लोग लेजिस्लेशन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी।